अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हर जीव को शांति, स्थिरता, निर्भयता पसंद होता है, तो जहां वो आके बैठ जाता है, इनको कोई भय नहीं है, तो उसको बैठना पड़ना पसंद आता है। अभी लकड़ी लगाऊंगा तो चला जाएगा, मगर मैं शांति से बैठा हूं, आप लोग शांति से बैठे हैं, और कहीं से बिल्ली आएगी यहां के बैठ जाएगी, क्योंकि उसको पीस फील होता है, तो अपने आप बैठ जाएंगी। आप समझे? फिर मैं लकड़ी लूंगा तो भाग जाएगी वो। आप समझे ना? ये क्रीचर्स का, जीव का स्वभाव है। क्या है? हम कहीं जाते हैं कोई जगह पे, ऐसे अननोन प्लेस पर, और वहां कोई व्यक्ति अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छा संगीत गाता है, अच्छा भक्ति भजन करता है, हम जाते हैं वहां, एकदम बैठ जाते हैं, एकदम शांति अनुभव होता है, तो उठने का मन नहीं होता है। ये कॉमन बात है, राइट और रॉन्ग। ऐसे हम ह्यूमन है, जीव है, व्यक्ति है, जीवित है, ऐसा वो भी तो जीव है ना, उसमें भी तो वो आत्मा है ना। बॉडी अलग है बट द सोल इज द सेम। तो ऐसा होता है, हो सकता है, नहीं बोलता हूं, ऐसा होता ही है इन अवर सोसाइटी। ये कोई नई बात है, इसको गॉड के साथ और कोई महान पुरुष के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए आपने तो एक एग्जांपल दिया, मैं हजारों दे सकता हूं, और वो भी प्रैक्टिकल, नॉट थियोरेटिकल। आपको लोग कहेंगे कि आप मेरे घर पे आओ तो मैं आपको आज दिखाऊं, वो कहेगा, कुत्ता बिल्ली बैठेगा। आप समझे नहीं, मैंने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कि एक जीव का प्रयोग करोगे, दूसरे पर सेम, तीसरे पर सेम, चार पर, तो उसका टाइटल क्या है वो छोड़ दो ना, बट द प्रोसेस इज द सेम। प्रोसेस इज, वो भी कथा में बैठ जाता है, ये भी प्रवचन में बैठ जाता है, ये भी आरती में बैठ जाता है, ये भी सत्संग में बैठ जाता है। अभी आप इसको टाइटल से जोड़ दोगे, ये तो बंदर था, ये तो बिल्ली था, ये तो क्यों ऐसा जोड़ते हो? हमको प्रिंसिपल समझना है कि उनकी कैटेगरी समझना है। तुम लेडीज हो, तुम जेंट्स हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, इस प्रकार साइंस चलता है। ऐसा चलेगा? मुसलमान का साइंस अलग, हिंदुओं का अलग, क्रिश्चियन का अलग, ऐसा होता है। इसीलिए कुत्ते का अलग, बिल्ली का अलग, बंदर का अलग, ऐसा होगा? दैट इज साइंस। इट इज फॉर ऑल। आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजियस क्या है, आपका गॉड क्या है, आपका गुरुस क्या है, नथिंग मैटर। यू आर द ह्यूमन, द सेम लॉ। फिर आप मुसलमान हो, अमेरिकन हो, इंडियंस हो, सबके लिए कुदरत कानून एक होगा या अलग होगा? एक ही होगा। तो जो बात करना है वो क्या करना है? लॉ ऑफ नेचर। मैंने पहले कहा, हम जो भी बात करेंगे कैसे करेंगे? लॉ ऑफ नेचर। हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम संप्रदाय की बात, हम भगवान और गुरु की बात, हम रिचुअल्स की बात। कहा था मैंने पहला, यस और नो बोलो। हम किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए है। वो भी मैंने कहा था, बिफोर आई स्टार्ट आई पुट अप द ऑल पिलर्स, देन आई स्टार्ट द सत्संग। यस और नो। और श्रद्धा की बात करोगे तो आप ऐसा कहोगे कि आपने जो श्रद्धा की बात कहा बंदर की, क्या हर धर्म के व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते अपने धर्म के लिए? मुसलमान भी बोल सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आसन हमेशा जहां पर भी रामायण, मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। वो आसन रखते हैं, बंदर आते हैं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। मैंने पहले भी कहा कि वो क्वेश्चन नहीं है हमारा, उसमें वो भी नहीं कहते कि वो नहीं आता है या नई आसन है, वो भी क्वेश्चन नहीं है मेरा। आपने जो कहा
वो एज इट इज में फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करता हूं, मगर साइंस की मैं बात करना चाहता हूं, ये एक्सेप्ट करने के बाद, यानी उसमें मेरे को क्वेरी नहीं है। वो जब कथा करते थे तब बंदर के लिए जगह रखी थी, वो आके बैठता था, कथा खत्म हो जाती तो वो चला जाता था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। साइंस उसके बियॉन्ड है, ये कहना चाहता हूं। उसमें फिर आप कहोगे वो अन्य धर्म वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंस नहीं है ना, ये H2O से पानी जैसा नहीं है। Am I right or wrong? तो वो कहेंगे दिस इज योर इंडिविजुअल बिलीफ, आपके पास कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है। No, but it could be a fact, but we don't have a scientific explanation for it. ऐसा भी हो सकता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, हमारा प्रेजेंटेशन साइंटिफिक नहीं है, थियोरिटिकल है। दिस इज अवर मिस्टेक ऑफ अवर विजन एंड डेवलपमेंट। ना अगर एम के छे कि you know the monkeys or Hanuman ji always comes during a specific ritual, तो possibility है कि उसमें साइंस है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो साइंस हमने अब तक रिवील नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज साइंस के अपने साइंस के समझ के अनुसार वो सिचुएशन फिट नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिक मैकेनिज्म उसमें नहीं हो सकती। दैट इज माय ओनली आर्गुमेंट। एक मिनट, दुनिया की कोई भी अवस्था, कोई भी एनी, बिना साइंटिफिक हो सकती है? नो, दैट्स इट, द आंसर इज दैट। नो, बट देन दैट डजंट स्टिल डिस्कार्ड द हाइपोथेसिस। नहीं, ये साइंस ही तो है। आप यहाँ बैठे वो साइंस है, बिल्ली बैठी है वो भी साइंस है, कुत्ता बैठा है वो भी साइंस है, बंदर बैठा है वो भी साइंस है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, वो तो साइंस है ही, इसमें कहाँ क्वेरी है? No, right. आप साइंस नहीं है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। आप साइंस को श्रद्धा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। आप यहाँ आए तो साइंस है, कोई भी आए, कोई भी क्रिएचर आती है, वो तो साइंस है। But if Hanuman ji comes, why is that not science? दैट्स इट। सेकंड थिंग की जो अश्वत्थामा है, नहीं, मेरे को मालूम है 5-6 नाम है ऐसे, 7 भी होंगे, चलो कोई बात नहीं, सवाल नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑफ द अमाउंट। हर 3 महीने में वो जाता है। वो बराबर है, पर स्वामी जी क्या कहते हैं कि किसी भी चीज का हम वो भार देते थे ना, कि हम वो आते हैं उसी कथा में ये होता है, तो वो श्रद्धा में चला जाता है। नहीं, वो कथा का, चलो एक कथा का एक चैप्टर आपने क्लोज किया, आपने जो बताया 100। अब मैं क्या बताता हूँ कि जो अस्वस्थ वो भी अमर है, वो बराबर है, वो बात बराबर है। तो जब पहले ही बताया स्वामी जी ने कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तो इनका जन्म हुआ है लेकिन मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि वो अमर। बात वही आ गई नहीं। सो यू आर नॉट एक्सेप्ट द साइंस। मैं वही तो कहता हूँ, जब साइंस को श्रद्धा में ले जाओगे, दे क्रिएट द क्वेश्चन। यहाँ आप साइंस को एक्सेप्ट करो, यहाँ श्रद्धा को करो, ये वर 2 ऑप्शन। या आप साइंस को करो या श्रद्धा को करो। श्रद्धा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन दे राइट टू एक्सप्लेन व्हाटएवर दे बिलीव।